हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे हैं आप सभी? आशा है सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कल हमने चैप्टर करवाया था मिठाई वाला। पहले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करवा रखे हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर सभी फिल करवा रखे हैं, वर्ड मीनिंग, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सभी। आज की वीडियो में हम करवाएंगे पापा खो गए चैप्टर नंबर 5, क्लास 7 NCERT वसंत भाग 2 7th क्लास की पापा खो गए चैप्टर नंबर 5 ये करवाएंगे। चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसका राइटर देखते हैं। सबसे पहले इसका राइटर याद करेंगे। तो इसका राइटर है, ये देखिए, विजय तेंदुलकर। क्या है? विजय तेंदुलकर। तो ये एक नाटक है और नाटक में ये कई कैंडिडेट पात्र इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी अपने अपने। उसमें बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग नाटक है ये। तो ये इसको आपको याद करना है, विजय तेंदुलकर। याद नहीं होता है, ध्यान नहीं रहता है, तो 2 बार इसको नोटबुक में लिखें। 2 बार जैसे लिखेंगे, पापा खो गए, डैश लगा के विजय तेंदुलकर, पापा खो गए विजय तेंदुलकर, पापा खो गए 3 बार में। उसके बाद कभी याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके पात्र हैं जो इसमें नाटक में जिन ने हिस्सा लिया है, वो है, एक बिजली का खंभा है, और एक पेड़ है, और एक लेटर बॉक्स है, एक कौवा है, एक नाचने वाली है, एक लड़की है, एक आदमी है। तो ये कैंडिडेट इसमें आएंगे चैप्टर के नाटक में। और यहाँ पे देखिए, चित्र देखिए, ये यहाँ पे दिखा भी रखा है। ये पेड़ है, ये कौवा है, ये खंभा है, ये नाचने वाली लड़की है, और ये आदमी है जो आया था लड़की को किडनैप करके लाता है एक लड़की को। तो ये हो गया। तो देखो, सड़क के यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सड़क, रात का समय था, समुद्र के सामने फुटपाथ वहीं पर, ठीक है। सड़क, रात के समय में समुद्र के पास फुटपाथ था, वहीं पर एक बिजली का खंभा था, एक पेड़ था, एक लेटर बॉक्स था, और दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर था। धीमे प्रकाश में, धीरे धीरे हल्का सा प्रकाश आ रहा था, वहाँ पे एक सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ था। पोस्टर पर नाचने वाले एक भंगिमा में एक औरत की आकृति दिखाई दे रही थी, और समुद्र में सनसनाते हुए का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। तो ये पूरे इसमें जो आएंगे ना, उनका उनके बारे में बताया है। तो आगे ये क्या करेंगे, अब अच्छे से समझ में आएगा। आगे से देखिए, देखो, खंबा है। खंबा क्या कहता है? खंबा खड़ा है ना, यहाँ पे दिखाया था मैंने। तो खंबा क्या कहता है? जम्बाई रोकते हुए, जम्बाई होते हैं वो उबासी लेना। तो खंबा कहता है, राम राम भाई, राम राम, रात बहुत हो गई है। पेड़ क्या कहता है? आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं हो आती। खंबा फिर कहता है, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत ही जाता है। पेड़ फिर कहता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। पेड़ कहता है, रात को बहुत बोरियत होती है। खंबा कहता है, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। क्या कहता है खंबा? कि बरसात की, देखो, खंबा खड़ा है, पेड़ खड़ा है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो वो रात के बारे में कह रहे हैं। तो खंबा कहता है कि रात बहुत हो गई है। पेड़ कहता है, जल्दी बीतने में नहीं आती। मतलब दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, जैसे 2 आदमी आमने सामने खड़े होकर बात करते हैं ना, ऐसे। तो पेड़ कहता है, जल्दी बीतने में रातें नहीं होती, जल्दी नहीं बीतती, आजकल रातें बहुत लंबी हैं। और खंबा कहता है, दिन तो कैसे कि हड़बड़ी में बीत ही जाता है। फिर पेड़ क्या कहता है, रात को तो बड़ी ही बोरियत लगती है, ठीक है। पेड़ को रात बहुत लंबी लगती है और उसको बोरियत लगती है। फिर खंबा क्या कहता है, जब बरसात होती है तो बरसात की रातों में ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़राज, ये बरसात की रातों से, तो उसने ये कहा है खंबे ने, कि बरसात की जो रातें होती हैं उनसे तो ये रातें अच्छी है, बरसात में तो हमारी हालत और भी ख़राब हो जाती है। पेड़राज, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो। अब देखो, खंबा खड़ा है एक जगह पे, वो बरसात आए, आंधी आए, तूफान कुछ भी आए, तो वहाँ पे उसके ऊपर बारिश होती रहती है। तो कहेगी, वो कह रहा है, खंबा कह रहा है कि रात भर तो भीगते रहो, और बादलों में आने वाले पानी की मार खाते रहो, और तेज़ हवाओं में से बर्फ़ को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। अब खंबा अपने बारे में बोल रहा है ना ऐसा, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। उस वक्त लगता है, इससे तो अच्छा है न होता बिजली के खंबे का जन्म।
तो खंबा कह रहा है इससे अच्छा तो इसके बिजली के खंबे का जन्म ही न होता। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। जब बरसात की रातें आती हैं तो ऐसा लगता है कि मैं बल्ब को फेंक के कहीं भाग जाऊं। वो बड़ा परेशान हो जाता है बरसात की रातों में। उसके बाद पेड़ बोलता है, पेड़ क्या कहता है, देखो ये पेड़ खड़ा हुआ इधर, तो पेड़ क्या कहता है, मुझ पर भी एक रात आसमान की गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत। आप इस चैप्टर को रीडिंग करते समय उसको थोड़ा थोड़ा अमेजिंग करा करो। जैसे कि एक पेड़ खड़ा है, एक खंबा खड़ा है, वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो पेड़ क्या बोल रहा है और खंबा क्या बोल रहा है, ठीक है। तो भी समझ में अच्छे से ध्यान रहेगा कि पूरा चैप्टर बहुत लंबा है, फिर ध्यान नहीं रहता। तो पेड़ क्या बोल रहा है कि आसमान में एक रात को बहुत तेज गड़गड़ाती हुई बिजली आकर पड़ी। अरे बाप रे, बिजली थी या आफत थी, याद आते ही अब तो मेरा दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, उसको ऐसा बोल रहा है पेड़। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर काँपने लगते हैं, पेड़ ऐसे बोला। फिर खंबा क्या कहता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है। मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रह सकता है क्या? तो ज़रूर बीमार पड़ जाता अगर कोई खड़ा होता तो। मैं दिन रात वहाँ खड़ा रहता हूँ जहाँ पे बारिश होती रहती है, धूप पड़ती रहती है, और ठंडी धूप सब में मैं खड़ा रहता हूँ, और दूसरे कोई ऐसे यहाँ खड़ा रहता तो वो बीमार पड़ जाता या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें बीत गई, लेकिन मैं बीमार इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। वो खंबा ऐसे बोलता है कि ये मेरी कोई नौकरी है। पेड़ क्या बोलता है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे, अब पेड़ अपने बारे में बोलता है, खंबा अपने बारे में बोलता है। तो पेड़ क्या कहता है कि मैं अपने पत्तों का कोट पहन रखा है मुझे, तो मैंने अपने पत्तों का कोट पहनकर सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि मैंने पत्ते ओढ़ रखे हैं। जो भी मुझसे तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ, तो मैं भी तुमसे पहले का यहाँ खड़ा हूँ। यहीं मेरा जन्म हुआ है, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। पहले जब मेरा जन्म हुआ तो यहाँ कितना अलग था। वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यहाँ सड़क भी नहीं थी, यह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी यहाँ नहीं थी। मैं इतने पहले का हूँ, यहाँ पर ये सब नहीं थे पहले, अब हैं। सिर्फ सामने का ये समुंदर था बस। बहुत अकेलापन महसूस होता था मुझे। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारा अकड़ जहाँ भी तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहाँ कायम थी। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। अब पेड़ कहता है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आया था, उसमें तालाब था और ये सब नहीं थे, पोस्टर नहीं था। लेकिन तुम आए तो मुझे अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि कोई दोस्त तो मिल गया है, तो मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन तुम अपने अकड़ में मुझे बोलते नहीं थे, तो मैंने 1-2 बार कोशिश की, उसके बाद मैंने भी कोशिश नहीं की। और ठीक है, मेरा भी स्वभाव ऐसा ही है। उसके बाद खंबा बोलता है, देखिए खंबा है, खंबा बोला, और एक दिन जब आंधी पानी में से बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। खंबा बोला, जब तुम्हारे ऊपर आंधी पानी बिल्कुल तुम्हारे ऊपर आ गया तो फिर बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। मतलब पेड़ खड़ा था ना, तो उसके ऊपर आंधी तूफान आया तो पेड़ ने उठ लिया, तो खंबे के ऊपर कुछ कम असर आया, तो इसलिए कहा मैं संभल गया। तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वाह वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती भी हो गई। तो उसने ये बताया जब आंधी तूफान आया था, जब उनकी दोस्ती हुई थी। पेड़, हवा आज भी बहुत है। पेड़ बोला, आज भी बहुत हवा है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्तों का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं। फिर
पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। देखो इसमें लेटर बॉक्स भी आ रहा है और वो बता रहा है कि वो जो पेड़ कह रहा है कि दोनों चुप हो जाते हैं, हवा तेज़ हो जाती है, कुत्ते भौंकते हैं। और पोस्टर पर जो औरत नाचने वाली थी वो थोड़ी टेढ़ी हो जाती है और उसके घुंघरू बजने लगते हैं और फिर पहले की तरह वह स्थिर हो जाती है। और लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाते हैं। जैसे लेटर बॉक्स था ना, जैसे डाक खाने में होता है ना लेटर बॉक्स लाल लाल रंग का, तो वो सबके लेटर पढ़ता था। क्या करता था, वो अपने लेटर निकालता था और लेटर पढ़ लेता था। ठीक है, आगे देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है। कौवा पेड़ के पीछे से जागकर काऊ कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। तो ये कह रहा है कि ये कौन है जो आपस में बातें कर रहे हैं और मेरी नींद को ख़राब कर रहे हैं, इनको चैन नहीं है क्या। अब आ गया लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स वो लाल लाल था ना, तो उसमें जिसमें लेटर डालते हैं। लेटर बॉक्स खोला, मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कोए जैसी कर्कश काव काव में करें। कहता है जरा भी चैन नहीं, पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। कौन? लेटर बॉक्स अपने पेट में हाथ डालता है और एक लेटर निकाल लेता है और धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है। उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर ठीक है, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयंत गोविंद राव जी, ओम ओम, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। देखो वो लेटर बॉक्स उसमें से एक लेटर निकाल के उसमें पढ़ता है और उसमें ये जो बातें बोल रही हूँ ना, वो सभी वो लेटर उस लेटर में लिखी हुई है। वो किसी और की थी, परीक्षित के लिए लिखी गई थी कि आपका लड़का बहुत कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास में गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास में गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब। तो फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? तभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट में समझे आखिर क्यों। मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह से ठिकाने लगाता। अब देखो जब वो लेटर पढ़ रहा है तो वो लेटर बॉक्स है ना, वो सोचता है मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। अगर मैं हेडमास्टर होता ना तो क्या फीस के पैसे ऐसे आते हैं, वो बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो अगर जो मैं हेडमास्टर होता तो इसके होश ठिकाने लगा देता मैं। वो लेटर बॉक्स खुद से बात करता है। वह पत्र पढ़कर दूसरा निकालता है। उसने पत्र वो पढ़ लिया और रख दिया और ऐसे बोल के दूसरा निकाली, है किसका है। लेटर बॉक्स बोला यह किसका है। फिर खंबा बोला क्यों लाल ताऊ। अब देखो उसको लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। जो ये खंबा था, पेड़ था, ये लेटर बॉक्स लाल रंग का होता ना, तो इसको लाल ताऊ कहते थे। तो खंबा बोला क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ रहे हो। तो लेटर बॉक्स बोला आश्चर्य से चोरी किस लिए, सभी चिट्ठियां मेरी ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। कब्जे में होने का मतलब यह नहीं कि लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्टमास्टर को पता चल ही गया तो। अब वो पेड़ कह रहा है कि आपके कब्जे में रहती है, तो आपका ये तो ना मतलब है कि आप इनको निकाल के रोज़ पढ़ते रहो। पोस्टमास्टर को पता चल गया तो क्या होगा। तो लेटर बॉक्स बोलता है चलता है तो पता चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठ कर दिखाए तब पता चले। परसों यह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ। देखो अब पोस्टमैन के बारे में लेटर बॉक्स कह रहा है कि पोस्टमैन था ये, परसों मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था। मुझे इतनी लंबी जम्बाई आई कि रोके नहीं रुकी, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी लेता हूँ तो क्या हो गया। अब वो कहे मैं बोर हो जाता हूँ यहाँ एक जगह बैठे बैठे, 4 चिट्ठियाँ पढ़ भी लूँगा तो क्या हो जाएगा। पेड़ अब पेड़ कह रहा है लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। ये पेड़ बोल रहा है। अब लेटर बॉक्स पे उसके रिप्लाई में क्या बोलता है
मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल जाती है ना। किसी की गुप्त बातों में बाहर जाकर थोड़ा ना निकलने देता हूँ, किसी को बताता थोड़ा ना हूँ। वह मुझ तक ही रहती है। इसलिए मुझे अपना बहुत महत्व लगता है कि मैं किसी को बात बताता नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपना महत्व ज़्यादा लगता है। अब पेड़ कह रहा है कोई आ रहा है। ठीक है, तो फिर सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाले का संतुलन फिर से बिगड़ता है। पोस्टर पे एक नाचने वाले की औरत की आकृति थी ना, वो फिर से बिगड़ जाती है उसकी आकृति। फिर पहले की तरह स्थिर और स्तंभ हो जाती है। तेज हवा का भनभनाहट भिखारी जैसा एक आदमी आता है। तेज हवा आ रही थी और एक आदमी वहाँ पे आता है। उसके कंधे पर सोई एक लड़की है। एक आदमी आता है भिखारी जैसी कपड़े पहने हुए, और उसके कंधे पर एक लड़की सोई होती, छोटी सी आदमी। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही है, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवाई दी है। अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं। कौन कह रहा है? वो आदमी आया था ना लड़के को उठा के, वो बोल रहा है अब मुझे दिन भर भूख लग रही है, दिन भर कुछ खाने को वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात हो गई, यहाँ इस वक्त अब किसी का आना भी मुमकिन नहीं। तो वो आदमी खाने की तलाश में इधर उधर देखता है और कहता है कितनी रात हो गई, अब यहाँ कुछ खाने को मिलेगा भी नहीं। आप देखो ये आकृतियाँ दिखाई गई है, वो भिखारी सा आदमी है, ये बच्चे को पीछे लड़की को कंधे पर लाद रखा है, ये पेड़ खड़ा है, और ये आगे दिखाएंगे पेड़ की ओट में लड़की की डाल पड़ के, पेड़ की जो ओट थी ना वहाँ पर लड़की को वो सुला देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ कि निकल जाता है। पेड़ के पीछे लड़की को वो सुला देता है। खंबा कहता है पेड़ से ऐसे धीरे से बोलता है चुप हो जाओ, मतलब पेड़ राजा दाल में कुछ काला लग रहा है। पेड़ कहता है वह बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स कहता है वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कहता है कोए को जगाते हुए ऐसे बोलते हैं ना, ए धीरे धीरे बोलता है पेड़ कोए को, जागने जाग जाओ, कोआ दिन हो गया। कोआ बोलता है क्या दिन हो गया? पेड़ नहीं, दिन नहीं हुआ है। एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है, और चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा कहता है आलस में उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया। ठीक है, तो खंबा फिर बोलता है भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखता है, और बहुत प्यारी लड़की है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए नासपीटे ने सोई हुई लड़की को ही उठा लिया होगा। लेटर बॉक्स कहता है नासपीटे ने सोई हुई लड़की को ही उठा लाया, कहीं से चील जैसा चूहा उठा लेती है, जैसे चील चूहे को उठा कर ले जाता है ना ऐसे। तो खंबा बोला मैं भी देखना चाहता हूँ उसे पर मुझसे झुका नहीं जाता। खंबा कहता है कि मेरे से तो झुका नहीं जाता, मैं भी देखना चाहता हूँ लड़की को। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या? वो लाल ताऊ लेटर बॉक्स को बोलता है। खंबा लेटर बॉक्स कहता है हाँ खंबे महाराज सो रही है। कोआ आकर कौन उठा लाया किसे? बोलो अब। पेड़ बोला इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कोआ फिर कहता है अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है उसे उठाकर लेकर आने वाला? फिर खंबा कहता है वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। खंबा कहता है कि वह खाने की तलाश में गया है, उसको भूख लग रही थी। आगे है लेटर बॉक्स थोड़ी ही देर में आ जाएगा।
लेटर बॉक्स कहता है थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा। लेटर बॉक्स बोलता है थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा। उस आदमी के लिए बोल रहा है वो। और यह खिलौने सी बच्ची, नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। तो वो कह रहा है लेटर बॉक्स कि नासपीटा थोड़ी देर में आ जाए। कौवा बोला हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, तो मैं तो घूरता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है मैंने कई बार। कौवा कहता है मैं ऐसी ऐसी सिचुएशन कई बार देखता हूँ, लोग उठा के ले जाते हैं बच्चों को। पेड़ बोला मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स बोला पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे। खंबा बोला होगा कैसे मतलब उस दुष्ट को मज़े से इन बच्चों को उठा ले जाने दे। तो कौवा बोला यह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। कौवा बोला पहले ये दुष्ट कौन है जो इस बच्चे को उठा के लाया है, उसको नज़र तो आने दो। तो लेटर बॉक्स बोलता है मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर की, तो मुझे लगा कहीं वह मुझे भी न उठा ले जाए। कौवा ताऊ आपको, लेटर बॉक्स को ताऊ बोल रहा है वो। कौवा कह रहा है आपको उठा के ले जाएगा। खो खो करके हंसता है। कौवा हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों से सामने देखती है और पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अब उस लड़की को ऐसा लगा कि ये बातें कर रहे हैं सभी। तो लेटर बॉक्स इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें। खंबा कह रहा है उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे खूब अच्छी दिखाई दे रही थी। पेड़ कह रहा है छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ गई स्वप्न देखने जैसे भाव मुद्रा में, जैसे स्वप्न देखने लड़की बैठ गई। लेटर बॉक्स कहता है कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौवा ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उनके लिए तो मेरी चारों दिशाओं की में गश्त लगानी पड़ेगी, मेरी तरह तेज़ नज़रों से चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे कि यह सब। पेड़ कहता है काफ़ी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी होती है। लड़की अरे अरे क्या ये सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा सब बोल रहे हैं क्या। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप हो जाते हैं, सब हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। तो लड़की कहती है ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखती है, निस्तंभ कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप, कौन बातें कर रहा था। मुझे डर लग रहा है, मैं क्या कहूँ। लड़की कह रही है कि मुझे डर लग रहा है कि कौन बोल रहा था। यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा चारों तरफ है, रात है, सपना देख रही थी क्या मैं। पर सब सच है, कोई तो बोलो नहीं तो मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। तो सभी चुप। उस लड़की घबरा कर एक कोने के में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की बोलती है मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। तो लेटर बॉक्स बोलता है पेड़ से अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है लड़की, बच्ची घबरा मत। लेटर बॉक्स बोला कि बच्ची घबरा मत। तो लड़की बोलती है पहले ऊपर देखती फिर सामने, कौन है। लेटर बॉक्स बोलता है मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की तुम बोलते हो। लड़की बोली हाँ, मेरी मुंह है नहीं है क्या। लड़की बोली तुम चलते भी हो। लेटर बॉक्स बोला हाँ, आदमियों की तरह आदमियों को देख कर। तो लड़की बोलती सच। लेटर बॉक्स बोलता उसमें क्या है, थोड़ा चल कर दिखाता हूँ, पर तू घबरा मत। लड़की बोलती है मज़ा आ गया। लेटर बॉक्स बोलता है, लेटर बॉक्स चलता है, खिलखिला कर हंसती है लड़की। तो लेटर बॉक्स वो खुश हो जाता है थोड़े में। वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की बोलती सच। लेटर बॉक्स बोलता है भजन की एक लाइन गाता हूँ मैं। तो लड़की बोलती है तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ। नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था कि लाल रंग पोत दिया मुझ पर। गुस्से में आके बोलता है वो कि नासपीटों के पास और कोई कलर नहीं था कि मुझ पर लाल रंग ही पोत दिया, मैं बहुत लाल हूँ। लड़की बोलती है
लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे न अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है कि सपना देख रहा है, ऐसा लग रहा है सपना है। लेटर बॉक्स, कभी न देखो देखो हो तो ऐसी चीज़ तो देख लो तो गलत लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की बोली, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बोला, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर कहाँ है? लड़की बोली, है, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घर में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में ही होते हैं। अच्छा, ये गली कहाँ है? लड़की बोली, सड़क पर। अब आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, सड़क पर न आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लड़की बोली कि बहुत सारे आदमी वहाँ पे आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हैं, घर गली में, गलियों में, सड़कों पर बहुत सारे लोग, इसमें से चोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी सड़क का नाम क्या है? लड़की बोली, नाम हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स बोला, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने लेटर दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। तो लड़की, ये सब यानी कौन? यहाँ पर कोई नहीं है। लेटर बॉक्स बोला हड़बड़ाकर, है, नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं वैसे पता बता रहा हूँ तुझे, मुझे कोई ऐसे कहे तो। पेड़, खम्बा, कौवा सभी लंबी सांस लेते हैं। और लेटर बॉक्स बोला, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की बोली, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई रोड भी कहता है रोड। लेटर बॉक्स कहता है, पेड़ के लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे तेरा पता लिखा वैसे पता नहीं है तेरा। लेटर बॉक्स अपने पेट से एक लिफाफा निकालता है और यह बताता है कि देखो, इसके ऊपर जैसे पता लिखा हो वैसे कोई तेरा पता नहीं है। लड़की को बोलता है। तो लड़की बोलती है, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बोलता है, बीच में ही कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। लड़की, कौन बोला? यह कमाल है ना? लेटर बॉक्स, खंबा जीभ काट कर लेटर बॉक्स बोल, खंबा जीभ काट कर, नहीं, यूं ही लगा मुझे, यूं ही। लड़की बोली, मुझे सुनाई दिया वहाँ से, ऊपर से। पेड़ बोला, है, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहाँ से आई आवाज़, ज़रूर आई है उस पेड़ से आवाज़। कौवा बोला, मैंने नहीं की, चोंच दबा कर। तो अब वो धीरे धीरे कौवा, पेड़, ये सभी धीरे धीरे बातें करते हैं। खंबा, लड़की बोली, कौन बोला, कौन है यहाँ? कौवा। तो खंबा बोला, गधा है यह भी। पेड़, जब न बोलना हो तो ज़रूर बोलेगा। पोस्टर पर बने नाचने वाले का संतुलन पुण्य बिगड़ता है। और वह फिर से अपने पाँव टिकाती है और घुंघरालों की आवाज़। लड़की, अरे वो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रह जाते हैं। क्या ये कौन बोल रहा है, कौन नाच रहा है? लड़की बोलती है। तो लेटर बॉक्स कहता है प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम बोल रहे हैं, हम नाच रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम गा रहे हैं। तो लड़की कहती है, हम ही मतलब कौन? बताओ ना जल्दी। तो लेटर बॉक्स कहते हैं, हम यानी कि मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, यह बिजली का खंभा, यह कौवा, यह सिनेमा, यह पोस्टर। तो लड़की कहती है, कसम से ये सारे बोल रहे हैं? तो लेटर बॉक्स कहता है, कसम से। बस इंसानों के सामने हम बात नहीं करते, यह सब इंसानों को ऐसा दिखाई देता है कि ये भूत करते हैं। यह सब तो घबरा जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तो बोलते, चलते और नाचते हैं। तो नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ता है और घुंघरालों की आवाज़, फिर वह पहले की बात स्थिर हो जाती है। लड़की, मज़े में है, खूब मज़े में है, मज़े हैं, खूब मज़े हैं। अपने इर्द गिर्द सबको देखते हो लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता। लड़की बोलती है, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता। तो खंबा, पेड़, कौवा तीनों बोलते हैं, शाबाश, तीनों एक साथ। तो लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचे हैं। आओ न पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी। जाओ बैठो। सब बैठ जाते हैं। फिर सबको बैठने के लिए बोलती है तो सब बैठ जाते हैं, लेकिन सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबे नीचे बैठो, अभी भी खड़ा है, बैठो न, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब वह
खड़ा किया गया था तो इसमें बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता। तब से लड़की व्याकुल होकर, अरे मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सज़ा मिली हो। खंबा स्वीकृति चीज सूचक गर्दन हिलाता है। फिर भी चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, चलो। तो लड़की को कहती है चलो हम सब मिलकर इसको बिठाते हैं। तो 4 पेज हो रहे हैं इसके, चल कर ही देते हैं पूरा। सब मिलकर उसे यत्न से खंबे को बिठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है, लड़का बैठ गया। बाद में वो थोड़ा सा बैठ जाता, तकलीफ होती है, फिर लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लगा है बैठकर। सच बताऊं तो हम खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल पता नहीं। तो फिर पेड़ कहते हैं मैंने देखा है। मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था, पेड़ कहता है। लड़की कहती है यह लड़का जो भी जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़ कहता है खंबे को आँख मार कर, चलो ठीक है, 0 तो 0 सही। लड़की हम खेले हैं ना, तो वैसे बोलते हैं। ये घुंघरालों की आवाज़ मत जा। लड़की एक बार गिर जाती है, फिर कहती है, ये सब ऐसे चलता है इसमें। फिर सभी कहते हैं हाँ हाँ दिखाओ नवा। तो लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा कौन? पेड़ वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। तो खंबा कहता है सचमुच उसके आने का वक्त हो गया? कौवा कहता है किसके? खंबा कहता है उस बच्चे के उठाने वाला, उसे अभी ले जाएगा वह। तो लेटर बॉक्स कहता है बाप रे। तब फिर पेड़ क्या किया जाए? खंबा कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़ लेकिन क्या? पोस्टर पर बड़ी नाचने वाली आती है और लड़की को वह तीनों मिलकर नाचने लगते हैं। तभी दाद देते हैं कि नाच खूब रंग में आता है, तभी भाग लेते हैं, पर बीच से ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, पुण्य नाचते हैं, दाद देते हैं। और फिर दुष्ट आदमी आता है, देखते ही सब निस्तंभ, और नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है। सभी अपनी अपनी जगह पर उस लड़की को घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाते हैं। आदमी मूंछों पर हाथ फेरकर डकार लेता है, वाह पेट भरकर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जरा सो गई है, वहाँ देखता है, फिर कोट को वहाँ दिखाई पड़ता है, उसका चेहरा बदला। वह कहाँ गई वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, पकड़ कर लाता हूँ। मुझे चकमा देती है, ढूंढने लगता है। फिर खंबा पोस्टर इन सब के बीचों बीच लपक कर लड़की बचने का प्रयास करती है और दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते हुए सभी वस्तुओं को सरकाते हुए रास्ते में आती है। तो छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है। धीरे धीरे इस सारे क्रम की वेग बढ़ने लगा और ढोलक तथा तबले की ताल मिलती है। लड़की किसी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ से नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, कौवा भूत। पीछे पीछे पेड़ खंबा लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं, पेड़ खंबा लेटर बॉक्स भूत भूत। तीनों और ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेड़ पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। खंबा खूब मजा आया, कौवा उन सब ने मिलकर उसको खूब भूत भूत कहकर डराकर भगा दिया। तो पेड़ कहता है क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा आदमी बच्चे चुराकर भागने वाला, अच्छी खातिर की ना उसकी लेटर बॉक्स, अच्छी एक नाक कटी दुष्ट की। खंबा कहता है अरे पर वो कहाँ है? कौवा वो कौन? पेड़ कहता है कौन? वो छोटी लड़की अपनी लेटर बॉक्स। अरे वो कहाँ गई? पेड़ बोला कौन? देखूं तो। कौवा बोला इधर देखते हैं, लड़की को कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त। खंबा गई कहाँ? कौवा यहीं तो थी। पेड़ कहीं नहीं मिल रही, लेटर बॉक्स उठाकर तो नहीं ले गया बच्चे को बदमाश? फिर से ढूंढते हुए लड़की नहीं मिलती। तभी घबराए हुए पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी थी। कौवा निराश, नहीं भाई कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़ मुझे तो लगता है बहुत करके वहीं से ले गया होगा उसे लेटर बॉक्स। कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितना प्यारा। खंबा कहता है और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी सोग्रस्त बैठे। तभी नाचने वाले के पीछे से लड़की धीरे से जागती है। नाचने वाले के पीछे छूट जाती है और वो धीरे से जागती है। सभी चिंता करते हैं
और उसके बाद लड़की है शरारत से, मैं यहाँ हूँ मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर दौड़ने देखते हैं और पकड़ने दौड़ते हैं, तो वो पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है और सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा थप से कैसे पकड़ ली? लड़की कहती है, पर अब पहले कैसे घबरा गए थे सब। मजा, ताली बजाते हुए पोस्टर पर इतना हंसने वाली ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मज़ा आया, मुझे ज़रा सांस लेने दो। मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने मुझे बचा लिया। मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई, मैं लेटती हूँ, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ फिर जब मज़ा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ फिर जब हम मज़ा करेंगे। तो ये सब कहती है। कौवा कहता है, सो गई बच्ची। पेड़ कहता है, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स कहता है, लड़की को प्रेम से थपथपाता है। कौवा सबके पैर दबाता है। और खंबा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब यह कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना तो मालूम नहीं, गली का नाम नहीं बता सकती, बेचारी के पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा कह रहा है, तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स कहता है, सचमुच रे, कहाँ जाएगी? कौवा बोला, मैं बताऊँ? सभी बोले, क्या? कौवा, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर, कैसे? कौवा बोला, आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस कौवे किए रहे, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, जरा आप टेढ़े में खड़े रहकर रहिए। खंबा कह रहा है, इससे क्या होगा? कौवा कह रहा है, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी और लगाएगी कि इसके घर का पता। पुलिस सबके लिए घर का पता करती है, खोए हुए बच्चों को उसके घर पहुंचाती है। खंबा, रहूँगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कौवा, मैं बराबर यहाँ ज़ोर ज़ोर से काव काव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूँगा, उसकी चोंच अपने चोंच से उठाकर ताला लाता जाऊँगा। लेटर बॉक्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौवा, तो आपको एक काम करना होगा लालताऊ। लेटर बॉक्स, जरूर करूँगा अपनी अच्छी गुड़िया के लिए सब कुछ करूँगा। एक बार घर पहुँच दिया जाए सब ठीक हो जाएगा, समझे? क्या करूँ बता? कौवा, सबको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बन नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरूओं की आवाज़ पुणे जैसे की तैसे अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स, बीच में ही कौवे से, उससे क्या होगा? कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति से गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला। सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा रहता है और पेड़ सोई हुई लड़की को पर झुककर अपनी छाया की हुई है। कोए की काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए। ठीक है, सिनेमा के जो पोस्टर था उस पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा है, पापा खो गए। पोस्टर पर बनी नाचने वाली, इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकाता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स, शश, लालताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइए। पर्दा गिरता है। देखो, ये बहुत बड़ा नाटक था और हमने इसको पूरा पढ़ा और समझ में भी आया। आशा है कि सभी बच्चों को भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप इसको एक बार रीडिंग करिए, बाकी बड़ा इंटरेस्टिंग था, अगर सुन लिया तो भी बहुत है। इसके बाद कल हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इसको एक बार रीडिंग ज़रूर करिए चैप्टर को, काफ़ी अच्छा नाटक है ये। लंबा तो है लेकिन अच्छा इंटरेस्टिंग है। एक टाइम में नहीं कर सकते तो 2 टाइम में पढ़िए इसको। ओके, थैंक यू वेरी मच।